स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम यूनिट 5 को कवर करेंगे जो कि है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और यूनिट का नाम है सामाजिक कल्याण प्रशासन यानी कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको इस हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनकी जो पीडीएफ है वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो समाज कल्याण का क्या अर्थ है तथा भारत में समाज कल्याण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो समाज कल्याण समाज की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए एक निर्धारित लक्ष्य है। समाज कल्याण जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, समाज यानी कि लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा समाज है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो समाज प्लस कल्याण। तो समाज लोगों का एक बड़ा भाग है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और कल्याण एक लोग की जो समस्याएं होती है उसको दूर करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो समाज कल्याण समाज की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए एक निर्धारित लक्ष्य है। ठीक है, समाज में जो भी हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी ले लो, शिक्षा से रिलेटेड होगी, बेरोजगारी से रिलेटेड होगी। ठीक है, अगर जो कुशासन चल रहा होता है उसकी समस्या होगी, तो उसका समाधान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य है जिसको हम समाज कल्याण कहते हैं। ठीक है, समाज कल्याण कानूनों, कार्यक्रमों, लाभों और सेवाओं की एक प्रणाली है जो जनसंख्या के कल्याण को मजबूत करती है। ठीक है, यानी कि इसमें हम कानून को भी शामिल करते हैं, इनके लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, इनके लिए कुछ लाभों को हम निकालते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी सर्विसेज को बनाते हैं। एक ऐसा इन चारों को मिला के एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे कि जो इनका जो कल्याण होता है काफी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो ये होगी समाज कल्याण। और ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज कल्याण। समाज का मतलब होता है समाज के लोगों का एक बड़ा भाग जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और कल्याण होता है लोगों की समस्याओं को दूर करने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत में समाज कल्याण की क्या अवधारणा है, तो उसको एक बार देखते हैं। सर्व कल्याण की भावना के द्वारा ही व्यक्ति एवं समुदाय के कल्याण का संदेश भारतीय संस्कृति में निरंतर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हमें सभी का कल्याण करना है, हमारे अंदर ऐसी भावना है, ठीक है, तो उसी से ही जो पूरा समुदाय होता है, किसी व्यक्ति का समुदाय होता है, उसका कल्याण हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कही जाती है। ठीक है, तो भारत ने अपने नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, आस्था का अधिकार एवं व्यक्ति की गरिमा का अधिकार इसने दिया है। ठीक है, लोगों को राजनीतिक अधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है, लोग जो चुनाव होते हैं उनमें खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय दिया है, कोई भी काम कर सकते हैं समाज में, उनको जो समान अवसर होते हैं वो मिलेंगे। ठीक है, भेदभावपूर्ण उनको वातावरण मिलेगा, और न्याय उनको प्रॉपर मिलेगा। उनकी जो आस्था होती है वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक जो व्यक्ति होता है कोई भी अपनी गरिमा के साथ जी सकता है, उसको अधिकार दिया गया है, ये भारत ने दिया है। तो भारतीय संविधान ने भाषा, कोई भी जो भाषा होती है उसको बोल सकता है, अभिव्यक्ति, अपनी जो बात होती है उसको स्पष्ट रूप से रख सकता है सरकार के समक्ष, समाज के समक्ष, न्यायपालिका के समक्ष। ठीक है, पूजा एवं विश्वास की स्वतंत्रता, अवसर और समानता का अधिकार इसमें दे रखा है। ठीक है, महिला आधिकारिकता और लैंगिक समानता संबंधी कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष कल्याणकारी योजना का एक उदाहरण है। ठीक है, फिर बात करते हैं समाज कल्याण प्रशासन क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो समाज कल्याण प्रशासन, समाज कल्याण आपको पता है क्या है, कि समाज से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनको हल करने का, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम समाज कल्याण बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद प्रशासन शब्द आ जाता है। प्रशासन का मतलब होता है कि हम कोई भी जो योजना लेके आते हैं ना, उसका मकसद क्या होगा कि समाज में जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको खत्म करके उनका जो जनता होती है उसका कल्याण कर सके। ठीक है, तो ये होता है समाज कल्याण। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रशासन में सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहन देती है। बिल्कुल ठीक है, यह एक समावेशी अनुशासन है। ठीक है, यानी कि सभी लोगों को इसमें एक इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, इंक्लूड करा जाता है, सभी लोगों को एक साथ लेके चलने की कोशिश की जाती है, सभी लोगों की समस्याएं होती हैं उनको खत्म किया जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा डिसिप्लिन होती है, यानी कि इंक्लूसिव डिसिप्लिन कहलाता है ये। इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, दो उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं इसके। पहला होता है आर्थिक विकास करना, यानी कि समाज में जो एक वर्ग हमेशा ही एक ऐसा होता है जिसके पास खाने के लिए
बहुत ही कम संसाधन होते हैं, ठीक है, खाने के लिए कम, रहन सहन का स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा निम्न होता है यहाँ पे, ठीक है, उनके पास पैसों की तंगी होती है, ठीक है, उनका आर्थिक विकास अच्छे से नहीं हो रखा होता है, तो उनका आर्थिक विकास करना, ठीक है, और राष्ट्र एवं कानून की व्यवस्था को बनाए रखना। अब कानून यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कानून लोगों को एक बंधन में बांधने का काम करता है, और अगर ये सोचो समाज में कानून नहीं होगा तो लोग खुलेआम एक दूसरे की हत्याएं करेंगे, ठीक है, जितने भी क्राइम होते हैं वो करेंगे, तो कहाँ से समाज में और ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, कहाँ से उनका कल्याण किया जाएगा, ठीक है, तो समाज कल्याण को स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम होता है कि अगर किसी समाज में कानून की अच्छी व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, ठीक है, तो वहाँ पे समाज में काफ़ी कम समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी, और जो प्रशासन है वो काफ़ी अच्छे से जो जनता की भलाई होती है उसमें काम करेगा। अगर कानून ही अव्यवस्थित रूप में है वहाँ पे, तो जो प्रशासन होती है, सरकार होती है, तो उसको पहले तो कानून को व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसी में टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में अगर बचा कुछ टाइम मिलेगा तो हम समाज कल्याण की पे बात कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली उद्देश्य यही था इसका। फिर हम बात करते हैं सामाजिक विकास क्या होता है, ठीक है। ये जो पूरी यूनिट है ना काफी ज्यादा इजी है, इसके जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो आप थोड़ी सी सेंस लगा के ना उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो समाज के कमजोर व्यक्तित्व, विकास एवं कार्यात्मकताओं से वंचित वर्ग को सहायता प्रदान करना सामाजिक विकास कहलाता है। ये सहायता समाज कल्याण प्रशासन लोगों को प्रदान करता है, यानी कि जो प्रशासन होता है वो पूरा का पूरा ये सहायता देता है। जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार आदि इसमें आ जाता है, ठीक है। यानी कि समाज में कुछ कमजोर वर्ग हमेशा ही ऐसे होते हैं जिनका विकास होता है काफी ज्यादा कम होता है, कार्यात्मकताओं से वंचित होते हैं, यानी कि काम करने की उनको इतने अवसर नहीं मिलते हैं, ठीक है, काम करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। एक ऐसे वंचित वर्ग होते हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार आदि ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी सहायताएं होती हैं वो प्रशासन उनको देता है। इन वर्गों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, मजदूरों, गरीबों, दिव्यांगजनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। और ये जो महिला, बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर, गरीब होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो दूसरे लोग इनको बोझ समझने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रशासन को आगे आके इनके समाज के, इनके कल्याण के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। तो शिक्षा का जो अधिकार है उसकी उत्पत्ति यूएन के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में हुई थी, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 26 में शिक्षा के अधिकार को परिभाषित किया गया है, ठीक है। यानी कि यूएन के जो ह्यूमन राइट्स के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन थी उसमें यूनिट जो हमारा आर्टिकल 26 है उसमें शिक्षा के अधिकार को बताया गया है। शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का एक माध्यम होता है, ठीक है। समाज में कोई भी परिवर्तन लेके आना आता है, ठीक है, लोगों की जो पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि होती है उसको सुधारने का जो मेन उसमें परिवर्तन करने का जो माध्यम होता है वो शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। सांस्कृतिक परिवर्तनों का एक माध्यम ये होता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग क्या था, शिक्षा में शिक्षण, सीखने और व्यक्तित्व के समग्र विकास को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। शिक्षा यानी कि ये नहीं है कि हम सिर्फ कॉपी किताब को पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो कैरेक्टर है, ठीक है, चरित्र है, चरित्र नहीं बदल रहा हमारा, लेकिन हम सिर्फ जो रद्दी होती है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं था। शिक्षण यानी कि जो टीचिंग होती है उसमें शामिल करना चाहिए, किस तरह से सीखता है, व्यक्तित्व के जो समग्र विकास होता है, ठीक है, यानी कि फिजिकल डोमेन होते हैं, इसमें कॉग्निटिव डोमेन होते हैं, ठीक है, साइकोमोटर होती है, इन सबको हमें उसमें शामिल करना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान ने शिक्षा को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। तो 1976 के संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, और समवर्ती सूची के जितने भी विषय होते हैं उसमें सरकार और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं, इंडिया में एक एक्ट आया था आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन से संविधान में आर्टिकल 21 ए को जोड़ा गया था इसमें। और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का इसमें प्रावधान किया गया था। ये जो बिल था वो राज्यसभा में पेश हुआ 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में पेश हुआ 4 अगस्त 2009 को, और 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसको लागू किया गया था। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर एक उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, स्पेशल स्टेट का, ठीक है, उसको एक उपाधि मिली हुई थी, इसकी वजह से इसको लागू नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब आरटी एक्ट जो 2009 है वो भी पूरे इंडिया में, ठीक है,
वहाँ पे लागू हो रखा है। इसमें क्या था कि जो दूसरे स्कूल थे उसमें स्थानांतरण ट्रांसफर का अधिकार दिया गया था, यानी कि बच्चा है, बच्चे के मदर फादर अगर एक जगह से दूसरी जगह पे काम के सिलसिले में जा रहे हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें बच्चे को ये अधिकार मिला हुआ था कि वो इस स्कूल से जाके दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन करवा सकता है, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि जो अंशदान है, यानी कि जो वित्तीय सहायता है स्कूलों को दी जाएगी, ठीक है, शिक्षा में, वो उसमें जो केंद्र का हिस्सा होगा वो 60% होगा और राज्य का 40% रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की चर्चा कीजिए। बाकी इसमें इतना कुछ स्पेशल था नहीं, ठीक है, पूरी यूनिट बहुत ही जर्नल थी। तो भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र हमेशा से ही उपेक्षित रहा है, यानी कि जैसी हमें आशा कर रहे थे, जिस तरह का हम आशा करते हैं ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं रहता, उससे कम ही रहता है, ठीक है, इसलिए उपेक्षित रहता है हमेशा से ही। जिसमें स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे ना होने के कारण कई महामारियों से लाखों लोग मारे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोरोना आया था, ठीक है, तो इसमें बुनियादी ढांचा हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, इसीलिए लाखों लोग इसमें मारे गए थे। बच्चों में पोषण की कमी से कुपोषण हो सकता है, ठीक है। बेसिकली जब बच्चे होते हैं वो किसी भी देश की जो बेसिक होती है उसी में होते हैं, अगर बच्चों में ही कुपोषण रहेगा तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी हमारी वो खराबी होंगी, ठीक है, उनका जो स्वास्थ्य है वो काफी ज्यादा खराबी होगा। गरीब लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में धन के अभाव की वजह से वह चिकित्सा परीक्षण, यानी कि जो टेस्ट वगैरह होते हैं, दवाएं होती हैं, उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं, उनका खर्च उठाने में असक्षम नहीं हो पाते हैं, ठीक है, सक्षम नहीं हो पाते हैं। अगर किसी को देखना हो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, ठीक है, किस तरह का है, तो वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख सकता है, एम्स में जाके देख सकता है, जो दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल है उसमें जाके देख सकता है, ठीक है। गरीब गरीब लोग लाइनों में लगे रहते हैं, उनके पास नहीं पैसा होता है और इतना करप्शन होता है उनके अंदर, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर में, ठीक है। तो ये बात होगी। उसके बाद जनता को सस्ती और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अभी इस मिशन में 4 अवयव यानी कि 4 कंपोनेंट को शामिल किया गया था। पहला है था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना था, स्वास्थ्य की जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं उनको प्रोवाइड करना था, अलग अलग तरह के जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनको चालू करवाना था। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, शहरों में स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना था, ठीक है। तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि जो टर्शियरी केयरिंग प्रोग्राम होते हैं उनको संचालित करना था। और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन, यानी कि जो डॉक्टर्स वगैरह थे, किस तरह से हमें चिकित्सा शिक्षा में विकास करना है, उसमें रिसर्च लेके आनी है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये मुख्य काम था हमारे नेशनल हेल्थ मिशन का, ठीक है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, और हमारी बस एक यूनिट और बच रही है, यूनिट 6, वो भी बहुत इजी है, उसमें हम बस थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।